भारत के अंदर काफी इन्वेस्टर जो है बायोफ्यूल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। उसमें से अच्छा ऑप्शन, कम इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन जो है वो बायो ब्रिकेट्स, बायो पैलेट है। हालांकि उसमें काफी इन्वेस्टरों को काफी क्वेश्चंस है, जैसे कि मुझे कौन सी मशीनरी लेनी चाहिए, कितना लैंड एरिया चाहिए, क्या मटेरियल लगेगा, मेरे एरिया में कौन सा मटेरियल है तो मुझे कौन सा पैलेट्स बनाना चाहिए, कौन सी साइज में जाना चाहिए, प्लांट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, मुझे कितनी लोन मिलेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो काफी जो प्लांट के व्यू पॉइंट से जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, उसके सॉल्यूशन के साथ में आज रौनक इंजीनियरिंग के जो ओनर है संजय भाई सखिया, जो राजकोट से है, वो आज हमें यहाँ पे बायोफ्यूल एक्सपो 2025 में मिले हैं और उनके स्टॉल पे हम ये आज उनसे पूछेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है और क्या उसका सॉल्यूशन है। जी संजय जी। मैं संजय, रौनक इंजीनियरिंग का कंपनी ओनर, और हम 2003 से ब्रिकेटिंग मशीन बनाते हैं और पैलेट मशीन बनाते हैं। उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट सब चलता है, जो एनिमल नहीं फीड खाती है वो। उससे क्या होता है कि भाई जो लकड़ी जला रहे, ब्लैक कोल जला रहे, उसकी जगह पे ये ब्रिकेट यूज करे तो पोल्यूशन कम होता है। और गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडी के सपोर्ट कर रही है। और एनटीपीसी पावर प्लांट में 10%, 5% से 10% पे सबको ले जा रहे हैं कि भाई आप कोई यूज नहीं करता तो पावर प्लांट में दीजिए, उससे पोल्यूशन कम हो। और फार्मर लोगों को उसका जो वेस्टेज है, जो उसको जलाते हैं तो जलाना बंद कर देंगे और उसका उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। तो वो हिसाब से हमने ये कॉन्सेप्ट चालू किया 2003 से। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट इसको काफी तरीके से प्रमोट कर रही है। कोयले का जो ये है ऑप्शन है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है। तो जहां जहां कोयला लग रहा है, फ्यूल की जरूरत है, वहां पे ये काम करेगा। और जो रॉ मटेरियल है, आपने जैसे काफी रॉ मटेरियल की बात की, वो हम एज ए वेस्ट कर रहे थे, तो वेस्ट टू एनर्जी का ये कंसेप्ट है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे जो खेडूत भाई है, जो अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं, वो भी ऊर्जादाता के नाम से जाने जाए। तो अच्छा कंसेप्ट है रौनक जी। मुझे ये समझाइए कि अगर किसी को ये बायो पैलेट या ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग में आना है तो मिनिमम कौन सी कैपेसिटी से स्टार्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो जो ब्रिकेट मशीन है, 90 जो ब्रिकेट मशीन है, वो लगाइए तो कम कॉस्ट में, पावर कॉस्ट भी उसका कम है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। और सब इंडस्ट्रियल में ब्रिकेट यूज हो रहे हैं। अगर आपको पहले एनटीपीसी पावर प्लांट में देना है तो पैलेट मिल में जाइए, तो उसका 2 टन कैपेसिटी है पर आवर कैपेसिटी, और ब्रिकेट मशीन का 1000 से 1500 केजी पर। और कम कॉस्ट में करना चाहिए तो ब्रिकेट मशीन यूज कर सकते हैं। आपको मेन रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, जो एग्रीकल्चर अच्छी क्वांटिटी में मिले, एग्रीकल्चर एरिया है, वो जगह पे आप कर सकते हो। जी संजय जी, जैसे मैं समझ रहा हूँ बायोफ्यूल इंडस्ट्री जो है उसका एक चैलेंज है, वो रॉ मटेरियल ही चैलेंज है। बाकी सब तो इजीली अवेलेबल है, मशीनरी मिल रही है, काफ़ी गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, लेने वाले भी काफ़ी है। आपका जो बायोफ्यूल आउटपुट है वो, तो अगर आप रॉ मटेरियल एग्रीगेट कर सकते हो आपके जो इस विस्तार में जहाँ पे आप प्लांट लगाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप संजय जी का कभी भी कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पे उनका नंबर दिया गया है, उनकी टीम से आप संपर्क करिए तो आपको ज्यादा गाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये भी क्वेश्चन है कि लैंड कितना चाहिए? अगर मैं 2 टन का, जैसे आपने बताया, प्लांट डाल रहा हूँ ब्रिकेट्स का या पैलेट्स का, तो मुझे मशीनरी सेटअप करने के लिए कितना लैंड चाहिए, एरिया चाहिए, रॉ मटेरियल स्टॉक करने के लिए कितना एरिया चाहिए, और फिनिश गुड जो है वो मुझे स्टॉक करने के लिए कितना एरिया चाहिए सर? मिनिमम आप 2 टन कैपेसिटी का चलाओ तो आपको डेली का 30 से 40 टन माल निकलेगा। वो हिसाब से आप गिनो तो आपको 600, 500, 600 टन का अप एंड डाउन महीने में चालू रहेगा। तो वो हिसाब से 1 एकड़ कम से कम जगह चाहिए। वो 1 एकड़ में आप रॉ मटेरियल का डंप भी कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल साल में 2 बार ही मिलता है, तो आपको 6-6 महीने का स्टॉक करके चलना पड़ेगा। इसलिए रॉ मटेरियल की जगह के लिए ही बड़ा चाहिए। बाकी मशीन प्लांट के लिए तो आपको 50 बाई 80 का शेड में पूरा मशीन फिट हो सकता है और कम कॉस्ट में हो सकता है। यानी कि एडवाइजेबल ये है कि आप 1-1.5 एकड़ की लैंड को पूरा प्लानिंग के साथ अगर जाओगे तो रॉ मटेरियल स्टोरेज का इश्यू नहीं रहेगा, फिनिश गुड स्टोरेज का इश्यू नहीं रहेगा। अच्छा, तो अगर हम पूरा ये जो प्लांट अगर 2 टन का सेटअप करना चाह रहे हैं, 1 एकड़ के अंदर हम अगर करते हो, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अपना कुल मिला के मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट चाहिए इसमें, वो कुल मिला के अंदाजित कॉस्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट? जगह को छोड़ने के बाद आपको मशीन मशीन और पावर, वो दोनों मिला के 90 अगर लगा रहे हैं तो 25 लाख के करीब वो लग जाएगा। 20,50,000 का मशीन होगा, 5-6 लाख रुपए की लाइट कनेक्शन, जो 93.5 HP कनेक्शन में रहेगा।
और शेड का अंदाजा कंस्ट्रक्शन करो तो 20 से 22 लाख में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो सब मिला के आपका 50 लाख में वो सेटअप 90 mm चालू हो जाता है। उसी जगह पे आप एनटीपीसी पावर प्लांट में देना चाहते हो तो मशीनरी की कॉस्ट, हैमर मशीन है, पैलेट मिल है और पावर कनेक्शन है, वो दोनों को मिला के 75 लाख से करीब खर्चा लगे। उसमें मशीनरी का कॉस्ट लगेगा 43 लाख और 25 लाख 26 लाख लाइट का कनेक्शन, ज्यादा कनेक्शन 80 लाइन में जाना पड़ेगा, इसलिए जरूरत पड़ेगी। और शेड का खर्चा तो दोनों का सेम ही रहेगा सर। Yes. तो मतलब दोनों ऑप्शन में आपने बता दिया कि मशीनरी का 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मतलब मोटा मोटा जो है इन्वेस्टमेंट होगा। सर मुझे संजय जी एक क्वेश्चन ये है, मैं काफी लोगों को मिला, काफी लोग यही सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट 2 टन के 50 लाख वाला करोड़ 1.5 करोड़ में दे रहा है, 1 करोड़ वाला जो आप बोल रहे हो वो 2-3 करोड़ में दे रहा है। तो हमारा यूएसपी क्या है? हम अपने अपने मशीन में ऐसी क्या चीज दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे रहे हैं, या तो हमारी क्या खासियत है जिससे जो इन्वेस्टर है वो रौनक इंजीनियरिंग से जुड़े? हमारा एक तो मेन है कि हमने 2003 से कंपनी चालू किया है, तो हमको काफी अनुभव है इसका। और हम मशीनरी भी सभी कंपनियों से कम कॉस्ट में बनाते हैं क्योंकि हमारा हाई प्रोडक्शन है। और हमारा हर राज्य में एक सर्विस का बंदा भी रहता है, तो उसको क्या है कि आप मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट उसको सोल्व करके वापस प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। ओके। तो मतलब आपका जो यूनिक मशीनरी तो है ही, लेकिन आप आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा दे रहे हो। स्टेट वाइज आपके पास एक बंदा है जो आपको मतलब बंदे को हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा पैलेट या ब्रिकेट्स का बिजनेस जो बंदा कर रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें कितना चाहिए? या तो मैं एज ए इन्वेस्टर पैसा डाल दूंगा और कोई 1-2 लड़के को या अपने रिलेटिव को उसमें सेट कर दूंगा तो वो चला लेगा प्रोजेक्ट? हाँ, उसमें कोई ऐसा है नहीं मशीन में एक्यूरेट चलाने का, कोई भी बंदा कोई चला सकता है। मेन इसमें इन्वेस्ट छोटा है और प्रॉफिट अच्छा है इसमें। और जो माल लेने वाले हैं वो टाइम टू टाइम पेमेंट भी इसमें सर्कुलेशन हो जाता है एनटीपीसी में। इन शॉर्ट, अगर मैं प्योर इन्वेस्टर हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, मैं खुद करना चाहता हूँ तो भी मेरे लिए अच्छा है। इसमें इतना टेक्निकल नो हाउ की कोई जरूरत है नहीं, आपको खाली रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है और प्लांट चलाना है, मैनेजमेंट खाली करना है, तो अच्छी तरह से आप कुछ कम इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस प्लान आप कर सकते हो। तो बढ़िया। आज संजय जी आप हम जो ये वीडियो कर रहे हैं वो एडवर्ड कॉरपोरेशन का हमारा जो है वो लोन और सब्सिडी का काम है, आपको पता ही है। तो हम इसमें जैसे मुझे पता है 75% तक बैंक लोन देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 9 लाख पर टन से लेके 21 लाख पर टन का दोनों में अपना ब्रिकेट्स और पैलेट्स में सब्सिडी का स्कीम भी है। तो वो सारी सब्सिडी भी इसमें मिल जाती है। कुछ जगह पे स्टेट वाइज भी, जैसे गुजरात सरकार कुछ अलग स्टेट सब्सिडी दे रही है, एमपी गवर्नमेंट कुछ अलग दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट अलग दे रही है, ओडिशा गवर्नमेंट अलग दे रही है। मतलब सारे स्टेट कुछ ना कुछ दे रहे हैं बायो प्रोडक्ट के अंदर। तो सब्सिडी और अपना जो लोन सब देख के हम गिनेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, मार्जिन हमें इन्वेस्टमेंट करना है और गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है, तो वायबल प्रोजेक्ट तो है ही है। मुझे ये बताइए कि ये जो सारे हम ये जो वीडियो कर रहे हैं वो उसके माध्यम से हम अपने कस्टमर को, हमारे व्यूअर को कुछ अवेयरनेस देने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, जैसे कि काफ़ी इन्वेस्टरों ने अब तक क्या गलती की है, जो नए जो इन्वेस्टर आए वो गलती ना करें, या कुछ ऐसा स्पेशल कुछ कहना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो कि इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट चालू करने से पहले ये चीज़ें, ये बाबतें है वो ध्यान में रखनी चाहिए? मेन तो क्या है उसको जो रॉ मटेरियल मिलने की जगह हो अच्छी, जो एग्रीकल्चर कम ट्रैवलिंग में मिल जाए वैसी जगह चाहिए। और जो सब्सिडी का लोन का है वो फायदा ले। काफी लोग मालूम नहीं होता है कि डीआईसी जिला उद्योग केंद्र में से सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी टन के हिसाब से क्या है, तो वो सब जानकारी के लिए हमारे साथ बैठे हैं भैया, जो आपको पूरी जानकारी और सब्सिडी के बारे में पूरा माहितगार करेंगे। और बाकी प्रोजेक्ट तो हम पूरा उसको सेटअप करके कंप्लीट करके देंगे। उसके पास जो मशीन ऑपरेट करके बंदा नहीं, वो भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है। ओके, तो मतलब मशीन तो दे रहे हैं, टेक्निकल बंदा भी दिया जाएगा, तो इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ मैसेज है जो आप इंडस्ट्री को देना चाहते हो? इंडस्ट्री मतलब अभी ये ब्रिकेट का बहुत अच्छा मार्केट है, तो ये प्लांट करना चाहिए। भविष्य में सभी जगह पे ये ब्रिकेट की जो ब्लैक कोल अभी जला रहे हैं बॉयलर वाले आजू बाजू के सिटी के एरिया में, तो वहाँ पे वैन लगने वाला ही है। तो ये ब्रिकेट की मांग हर साल बढ़ती ही जाएगी सर। मतलब संजय जी का कहना है कि आप एक इन्वेस्टर तो हो ही हो, एक अच्छे सिटीजन के तौर पे, एक अच्छे नागरिक के तौर पे, पॉल्यूशन कम हो उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये प्रोजेक्ट करने के बाद।
आप नेशन बिल्डिंग में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवर्ड कॉर्पोरेशन, राजकोट, गुजरात।